अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके वाला सुहेल। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि तिल की फसल से लाखों की कमाई कैसे होती है और पाकिस्तान में तिल की जो फसल है इसकी बजाई और कटाई, ये सब चीज़ें आपको इस व्लॉग के अंदर देखने को मिलेंगी। जितने यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक घर बैठे बआसानी पहुंच सके। तो आप हमारे पीछे लाइव देख सकते हैं कि आज इस टाइम हम खड़े हैं तिल की फसल जिसके बारे में हमने आपको बताना है उस एकड़ के अंदर। तो चंद ही सेकंड में आपको इंशाल्लाह इसकी तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग के अंदर शेयर की जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो तिल है, पाकिस्तान के अंदर तिल की कितनी इकसाम है। पाकिस्तान के अंदर तिल की दो इकसाम है, एक सफ़ेद तिल और दूसरा काला तिल। सफ़ेद तिल जो बरामद किया जाता है उसकी प्राइस मुनासिब ही होती है, लेकिन जो काला तिल है उसकी जो कीमत है वो थोड़ा इससे कॉस्टली होता है सफ़ेद तिल की निस्बत। वो ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होता है, अद्वियात में इस्तेमाल होता है। दूसरा वो नान शॉप पर इस्तेमाल होता है, जो रोगनी नान होते हैं उन पर लगाया जाता है और उसके साथ-साथ बेकरी में उसका इस्तेमाल होता है। और अद्वियात में तो ये चीज़ें इंसान की जो है सेहतमंदाना ज़िंदगी के लिए यूज़ की जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो ये थोड़ा-सा दिखा देता हूँ पकड़ कर, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये वाक़ई ही तिल का बूटा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए, जो तिल की फसल हमने लगानी है। तो मैं आपको बताता हूँ, तिल के लिए हमें ज़मीन जो है बिल्कुल ज़रख़ेज़ चाहिए। लेकिन ये रेतले इलाकों में भी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको इसकी जो मिकदार है, जो इसका औसत है वो आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी वो नेक्स्ट बात करेंगे कि उसमें आपको कितनी इससे इसके पैदावार मिल सकती है। ज़मीन ज़रख़ेज़ होनी चाहिए और उसके बाद अगर तो आपने खेलियाँ निकालनी है एकड़ के अंदर, तो वहाँ आपको जो 1 एकड़ के लिए बीज चाहिए होगा वो तकरीबन 1.5 किलो से 2 किलो आपको बीज चाहिए होगा। लेकिन अगर आप छट्टा लगाते हैं, कैमरामैन इधर मेरी तरफ करें, मैं आपको बताता हूँ पंजाबी में छट्टा बोलते हैं। वो जो हमारे किसान भाई हैं वो यहाँ पर कोई चादर, कोई पल्ली या कोई खाद की बोरी अपने इस कंधे पर लगाते हैं और यहाँ से ऐसे बीज निकाल कर इस तरह इसे बोलते हैं छट्टा। ऐसे उसके लिए आपको 1 या 1.5 किलो एक्स्ट्रा बीज लग जाता है, क्योंकि वहाँ आपकी मकदार आपके हाथ से निकलती है सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया के तहत गिर रहे होते हैं। लेकिन जब खेलियों में लगते हैं तो पूरे 1 किलो का फ़र्क पड़ता है। 1.5 किलो से 2 किलो खेलियों में लगते हैं और तकरीबन 3 किलो जो है वो 1 एकड़ में छट्टे के ज़रिए लगते हैं। तो ये बात होगी। फिर इसकी बात करते हैं कि इसकी बिजाई किस टाइम होती है। तो ये तकरीबन मई का जो महीना है उसके एंड पर जो ज़रख़ेज़ इलाके हैं वहाँ पर इसकी बिजाई शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी मतलब ज़मीनें हैं जो ज़रख़ेज़ नहीं है, थोड़ी रेतले टाइप की हैं, तो वहाँ ये अप्रैल में जो है मई जून में चली जाती हैं, जून के वस्त में या जून के आखिर में। थोड़ा-सा इसमें कुछ मिसगाइड हुआ है, लेकिन उसके बाद ये फसल 3 माह की होती है, वो भी आपको बताते हैं। जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त से पहले ये तकरीबन फसल पक चुकी होती है, लेकिन इस टाइम आपको नज़र आ रही है इसके अंदर थोड़ी ग्रीनरी भी, और जो बूटा है अभी तक सब्ज़ है। आहिस्ता-आहिस्ता आपको सब चीज़ें क्लियर करेंगे, क्योंकि किसानों के लिए हमने सोचा है कि कुछ ऐसे जो न्यू किसान होते हैं, जो न्यू काश्तकारी करते हैं इस फसल की, तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो हमने सोचा है कि हमारी जितनी हमारे पास मालूमात है वो किसानों तक शेयर करें। तो तकरीबन 3 मंथ की ये फसल होती है और 3 मंथ में मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है। और इसके जो पानी इसके लिए यूज़ होता है, कितने पानी इसको लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ, जब बीज ज़मीन में लगता है उस वक़्त आपने इसको पानी देता है। उसके बाद ये आप फूल देख रहे हैं, जब ये फूल निकलते हैं दूसरा पानी आपने उस टाइम देना होता है। और थर्ड, ये थोड़ा-सा कैमरामैन दिखाएँ, ये फलियाँ जब निकल आती हैं, तीसरा पानी आपने उस टाइम देना होता है। तकरीबन 3 पानी इस फसल को लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 आधा पानी और लगाना पड़ता है। मतलब जो अवस्था इसकी चल रही है, निस्बतन 3 पानी लगाने से ये फसल प्रॉपरली तैयार हो जाती है। लेकिन कुछ गर्मी की वजह से अगर आपको 1 आधा पानी और लगाना पड़ जाए तो 4 पानी मस्ट होते हैं इसके लिए, उसमें ये फसल मुकम्मल तौर पर पक जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी बिजाई के लिए जो बीज होता है उसकी प्राइस क्या होती है। उसकी जो प्राइस है वो कंपनी के लिहाज से डिफरेंट होती है। तो तकरीबन 1200-1500 रुपए का आपको जो इसका बीज होता है, जो ज़मीन में लगाया जाता है, वो 1 केजी मिलेगा। लेकिन जो सर्टिफ़ाइड बीज होगा वो तकरीबन 2500 से 4000 रुपए का आपको मिलेगा। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके लिए आपने खाद का क्या शेड्यूल रखना है। तो इसमें खाद डीएपी आपने 1 बोरी यूज़ करनी है, यूरिया 1 बोरी यूज़ करनी है और जो पोटाश है वो आपने आधी बोरी यूज़ करनी है, अगर ज़मीन को उसकी ज़रूरत हो तो। उसके बाद स्प्रे की बारी आ जाती है। स्प्रे आपने इस लिहाज से करने हैं, अगर इसके अंदर सब्ज़ सुंडी आ जाती है, जो सफ़ेद मक्खी जो इसके पत्तों को खराब करती है, काटती है या इसके ऊपर अपनी वायरस छोड़ती है, तो उस मौसम में या उस
टाइम में आपने जो स्प्रे करने हैं वो आपने सर्टिफाइड स्प्रे करने हैं। अपने जो ज़रातिया आपके साथ है या जिससे आप मुंसलिक हैं, जहाँ से आप चीज़ें ले रहे हैं, उनसे आपने मशवरा करके अच्छा जो जरासीम और कीड़े-मकोड़े मारने वाला है स्प्रे आपने वो यूज़ करना है। उसके बाद इसकी कटाई, बिजाई से कटाई तक चीज़ें आपसे शेयर की और साथ ही साथ हम आपको ये बता देते हैं कि एक ज़मीन पर जो खर्चा आता है वो भी आपको चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि हमारी वीडियो देखने के बाद किसी को हो सकता है दिल में शौक पैदा हो छोटी फसल पैदा करने, क्योंकि हमारे यहाँ किसानों ने सिर्फ ये जिद लगा ली है कि हम आलू बीजेंगे, मक्की बीजेंगे और चावलों की फसल करेंगे या गंदम। उससे हटकर भी अगर आप फसलें करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा कम है। तो इस पे 1 एकड़ पर जो खर्चा आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब हम ज़मीन तैयार करते हैं तो तकरीबन 6,000 से 10,000 इस ज़मीन पर जो है वो खर्चा आ जाता है। उसके बाद बिजाई का कुछ लगा लें 2-4 हज़ार, ठीक है। उसके बाद खाद का 10 से 15 हज़ार लगा लें और साथ ही साथ आप इसके स्प्रे का कोई 2-4 हज़ार ला लें, फिर कटाई कम से कम 50 हज़ार में ये फसल आपको तैयारी तक मुकम्मल तैयारी तक ये मिलती है। और उसके बाद जब ये हम सेल करते हैं पकाई के वक़्त तो तकरीबन कम से कम यहाँ पर जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं उनसे तकरीबन 15 से 20 मन भी जो औसत 1 एकड़ दे रहा है। लेकिन जहाँ पर ज़मीनें ज़रख़ेज़ नहीं है, थोड़ी रेतली हैं, तो वहाँ पर 8 से 10 मन जो है बीज निकलता है। इसके अंदर से जो मतलब तिल होते हैं, उनकी औसत इतनी होती है। तो कम से कम 10,000 का भी मान होना, तो 10 मन अगर एक फसल से निकलता है तो 1 लाख सीधा-सीधा बनता है। उसमें से आप 50,000 अपना खर्चा भी निकालें तो 50,000 आपका बेनिफिट है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप गर्मियों के मौसम में इसका स्टॉक करें, सर्दियों में आप इसको सेल करें, क्योंकि सर्दियों में यही 1 मन जो है 18 से 20,000 में चला जाता है और गर्मियों में ये 10,000 तक आपका सेल होता है। तो कोशिश यही करें, इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, पाकिस्तान के अंदर जो तिल की बिजाई है इस पर ज़ोर दें और इसको स्टॉक करें। सर्दियों के मौसम में इस चीज़ को आप सेल करें, क्योंकि जो 10,000 की चीज़ है वही 18 से 20,000 में सेल होगी और आपको दुगना मुनाफ़ा होगा। वही जो बेनिफिट आपको 50,000 मिल रहा है 2-4 मंथ आपको वेट करने के बाद, वही 1.5 लाख या 1,60,000 आपको बेनिफिट आएगा। तो आज का हमारा व्लॉग इस चीज़ पर था, तिल की बिजाई, कटाई, इसको कितने पानी लगते हैं, खादें क्या है, स्प्रे क्या है और जो भी मुमकिना चीज़ें थी हमने इसके अंदर बताना, जिसके बारे में हमें गाइड थी, क्योंकि हम आपको वही चीज़ बताते हैं जिसके बारे में हमें मालूमात हो, कोई चीज़ हम अपने आप से नहीं कहते। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये व्लॉग, मेरा ये वीडियो देखने के बाद बहुत से ऐसे किसान भाई हैं, दोस्त हैं जिन्हें ये शऊर पैदा होगा कि एक छोटी फसल से हम इतने कमा सकते हैं। तो हमारा बनाने का मकसद यही था, जिसमें हर चीज़ आपको शुरू से एंड तक शेयर भी की, प्राइस वगैरह, इसके कितने पानी लगते हैं, खाते, हर चीज़ शेयर हुई है। ओवरऑल अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, व्लॉग को अच्छे से सुनेंगे तो आपको हर चीज़ देखने, सुनने और समझने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।